अटपटे सवाल चटपटे जवाब कार्यक्रम के सभी श्रोताओं और दर्शकों की सेवा में जोगा सिंह कैद का बहुत बहुत नमस्कार। सभी का स्वागत। सभी से निवेदन, इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कीजिए। इस कार्यक्रम को आप YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इस मेरी फेसबुक वाल पे तो आप देख ही रहे हैं, पेज पर भी देख सकते हैं, कू ऐप पर भी देख सकते हैं, ट्विटर पर भी देख सकते हैं और भी कई प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। आप बाद में भी देख सकते हैं। और दुआ सलाम लिखते समय आप यह भी ध्यान रखें कि अटपटा सवाल जरूर लिखें और अपने नाम के साथ गांव का नाम लिख देंगे तो बहुत ही सुंदर लगता है ना? अच्छा लगता है। जी हाँ, तो मैंने रूप सिंह जी राजपुरी जी को इनविटेशन भेज दिया है और थोड़ी ही देर में ये उपस्थित हो गई है। मैं इनको ऐड कर लेता हूँ। रूप सिंह जी राजपुरी उपस्थित हो गए हैं और मैं अपने सभी दर्शकों और श्रोताओं के मार्फत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप चेहरा मेरी तरफ करके बैठ जाएं जैसे पिछली बार किया था तो ज्यादा अच्छा लगेगा, सुंदर। जी हाँ। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। हुआ कि चेहरा मेरा आपकी तरफ। हाँ, अब बिल्कुल सही है। अच्छा, नमस्कार आपको और हमारे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों श्रोताओं को। सर्दी पड़ने लगी है और 8 आज बड़ी मुश्किल से बजे हैं। बहुत इधर उधर चक्कर काटने पड़े घड़ी में कि कब 8 बजते हैं। तो अभी हमारे मित्र हमारे साथ जुड़े नहीं, मैं किसी की कमेंट्स देख नहीं पा रहा। जी हाँ, हो सकता है कि ठंड की वजह से मोबाइल ढूंढ रहे हो कि कहाँ गुम गया। जी जी जी, लगता तो ऐसा ही है। अभी कोई कमेंट मेरे विचार से आए नहीं है। जी, और ऊपर तो सुनाइए, कैसी तबीयत आपकी? मुझे पता लगा आज थोड़ा बहुत स्वस्थ थे आप, अब कैसे हैं? हाँ, अब ठीक हूँ। संडे को ही दिक्कत थोड़ी सी हो गई थी। उस दिन तो कार्यक्रम करना ही था मेरे को, जैसे तैसे भी वो भी किया। हाँ और फिर आज का कार्यक्रम भी करना ही था, तो तब तक स्वास्थ्य लाभ हो गया और आपके सामने उपस्थित हूँ। अपने दर्शकों के प्यार और मोहब्बत खींच के लेके आती है जी। इनकी दुआएं काम करती हैं बिना बताए। बिल्कुल बिल्कुल। अनुज कुमार जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। कालजे की कोर से मोकली मोकली मंगल कामनावा। जी और रजी राम जी लुधियान साहब जुड़ गए हैं। आज 97वां अंक है हमारा। जी हाँ, गणपति जी भी जुड़ना चाहते थे लेकिन अभी हम दोनों ही जुड़ेंगे आज के इस अंक में। जी हाँ, फिलहाल तो ये प्रोग्राम अटपटे सवाल चट्टे जवाब का है, तो किसी हमारे बंधु को जोड़ने में असमर्थ है थोड़ा। रजीराम जी मटोरिया टेंट हाउस वाले, राम राम जी रामपुरा मटोरिया से, क्या हालचाल है जी? बहुत बढ़िया साहब, आपको देख करके और भी हम तो प्रसन्न हुए। आवाज मेरी बिल्कुल सही आ रही है जी? बहुत बढ़िया, बुलंद। मेरे तक आपका चेहरा भी एकदम गोरा चिट्टा बबलू जैसा। इनके पड़ोस से कान सर से पहला सवाल आया है जी, हंसराज जी बाजिया साहब का। जी, और कहते हैं जोगा सिंह जी, घड़ा और घड़ी में क्या अंतर होता है? घड़ा और घड़ी में अंतर मैं आपको बता देता हूँ। हाँ घड़ी तो कहती है चल उठ काम पर चल, हाँ। और घड़ा कहता है पानी पीकर चल। हाँ, सही है साहब। रजी राम लुधियान साहब कह रहे हैं कैसे हो? हम बिल्कुल सही हैं जी। और गणपत जी जुड़े हैं, हमें राम राम कह रहे हैं जी।
राम राम जी, गणपत राम साहब आपको। भीमदास जी कह रहे हैं शतक के नजदीक, बिल्कुल, क्योंकि 97 पर हो गए ना, तो शतक के नजदीक दम। बलकार धंजू जी, अनूपगढ़ वाले आज हमारे साथ अंत तक जुड़ेंगे क्योंकि इनके कई सवाल आएंगे आज। दया हाँ जी। ढिल दिलेर बरवाली से, तो ये भी हमें नमस्ते भेजते हैं। अब भेजना शुरू किए हैं क्योंकि ठंड है ना जी, ठंड में कहीं ना कहीं अटक जाती है कमेंट्स, और सर्दी से थोड़ा जकड़ जाता है नेटवर्क। जी और हमारे साथ नाजम अली जी जुड़े हैं, धन्यवाद कह रहे हैं जी। अगला आपका। सवाल नरेश कुमार जी का है, रावत सर से। कहते हैं कि आवारा पशुओं की शुद्ध कोई क्यों नहीं लेता। बिल्कुल जी, आवारा पशु है ना जी, एक समस्या है जी हर शहर की, गांव की। उसमें गोवंश खुला रहता है और उसमें जो ये जो गोदे हैं, सांड जो है, ये बहुत नुकसान भी कर चुके हैं। बड़े वीडियो देखते हैं हम, और वास्तव में इनसे डर के रहना चाहिए और इनसे किनारा ही करना चाहिए। और काफी ये इधर उधर लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये समस्या के बारे में इन्होंने कहा है कि इसकी सुध कोई क्यों नहीं लेता। रावत सर से हैं नरेश कुमार जी। जी, ब्यौरा तो आपने सारा जो समस्या का है वो तो दिया बता। और इनकी जो समस्या है कि इसकी सुध कोई नहीं लेता, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जी क्योंकि आपने तो सुध ली है ना ये सवाल उठा करके। हाँ और हाँ बिल्कुल, आपने सुध ली है, ये नहीं कह सकते कि इनकी कोई सुध लेता नहीं है। आपने ये सुध ली, हमने भी आपकी इस लेखनी को आवाज दी, और देखो लाखों आपने एक समस्या दर्शकों उठाई। श्रोताओं तक ये बात पहुंचेगी, तो सब लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे सुध लेने के लिए। समाज और प्रशासन से जुड़ी हुई आपने समस्या उठाई, इसके लिए आपका धन्यवाद। प्रशासनिक सहयोग भी मिलना चाहिए, सामाजिक भी मिलना चाहिए। लोग इस पशुओं को छोड़े क्यों, बस यहाँ से जड़ से पकड़े ना समस्या को। कि दूध पी जी लिया, जैसे ही वो दूध से टल गई गाय, छोड़ दी। बछड़ा, दूध की अब जरूरत नहीं रही, बड़ा हो गया तो छोड़ दिया, तो फिर वो बड़े होकर के नुकसान करते हैं। ये सामाजिक समस्या बनती जा रही है। जी हाँ जी। गोपाल जानी जी हमारे साथ हैं। क्या हाल चाल है भाई गोपाल जानी? बहुत दूर से, बाड़मेर से है, शिष्य है जी हमारे। नमस्ते कहते हैं। सतराज बेरवाल जी नमस्ते कह रहे हैं, बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं हमें प्रोग्राम की। और उमेदा राम जी, आप भी हमारे साथ जुड़े रहना, ये भी हमें नमस्ते कहते हैं। उमेदा राम जी के भी कई कार्यक्रम में, आज के कार्यक्रम में सवाल आएंगे। ओम जी। पारिक जी जुड़ गए हैं साहब हमारे साथ, राम राम कह रहे हैं। और राजकुमार जी स्वागत। कीचड़, आप भी हमें दोनों को नमस्ते कह रहे हैं। जी बलराज सिंह जी नमस्ते। सत श्री अकाल कह रहे हैं जी। बलराज सिंह सराफ मोरजन सिखान से, आपको भी सत श्री अकाल जी। बलराज सिंह जी, सुनाइए आपके क्या हालचाल, मिजाज कैसे हैं आपके? जी रणजीत सिंह जी भी हमें सैल्यूट भेजते हैं। और बलकार संधू जी का अगला सवाल आ गया। कार जीप में अधिक सवारी होने पर चालान हो जाता है और हम्म। रेलगाड़ी का चालान क्यों नहीं होता? सवाल तो आपने अच्छा ढूंढ के प्रस्तुत किया है। और अटपटा चाहिए था। कोशिश करता हूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करूंगा कि आपको मेरा जवाब पसंद आएगा। जो चालान होता है भैया, वो सड़क पर चलने वाले वाहनों का होता है, और रेलगाड़ी सड़क पर चलती ही नहीं, इसलिए उसका चालान कौन काटे। अरे चीनिया जी हमारे साथ है, जय हिंद कह रहे हैं, आपको भी जय हिंद जी। केपी सक्सेना जी हनुमानगढ़ से, इनके भी कई सवाल आएंगे। इनसे भी निवेदन करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए और अंत तक जुड़े रहिए। कहते हैं कि बिल्ली मौसी है, बिल्ली को मौसी कहते हैं आमतौर पर, बिल्ली मौसी है तो बिल्ला क्या है? आपका भी सवाल बहुत बढ़िया है, शॉर्ट में है, लेकिन इसका जवाब बहुत लंबा है। अब जैसे कहने को तो हम कह देते हैं ना कि आदमी है, लेकिन जब आप इसके रिश्तों के नाम लेने लग जाएंगे हैं, तो दादा परदादा लकड़ दादा फक्कड़ दादा, वहां से लेकर के पोता प्रपोता लकड़ पोता फुफड़ फुफड़, पता नहीं कहाँ कहाँ तक लंबा रिश्ता चला जाएगा। वो सब कुछ भी होता है। जयचंद सुथार जी चक 29 DWD रावत सर से हम लोगों को नमस्ते कहते हैं, आपको भी
जयचंद जी नमस्ते। और आप कार्यक्रम में अटपटे सवाल कमेंट में लिखा करें। ठाकुर राम जी भी एक सवाल पूछते हैं, आपका सवाल हमने नोट कर लिया, अगले प्रोग्राम में इसको जरूर लेंगे। और रजी राम जी कह रहे हैं कि आवाज कट रही है। बिल्कुल कट सकती है जी, आज नेटवर्क में थोड़ा रोड़ा रहेगा। और बलकार गंजू जी को बात हमारी पसंद आई। लक्ष्मण भाटी भारतीय जी 67 आरबी राय सिंह नगर से सवाल पूछते हैं कि ब्याह के फेरे और नट बोल्ट एक ही दिशा में क्यों लगते हैं? कोई संयोग है या विशेष कारण है? अच्छी पकड़ी है बात गुरुजी ने तो। हमारे टेक्निकल एडवाइजर हैं और जवाब भी दे देता हूं, क्योंकि ये कथा कसाई का काम जो है, ये विशेष कर जो है वो महिलाओं के जिम्मे आता है, ठीक है ना। और लगभग नटों को उसी एक ही दिशा में घुमा करके कसा जाता है। तो अगर दोनों की दिशाएं भिन्न हो तो गड़बड़ हो सकती है। अब महिला चाहे कि जी घर वाले के आज नट बोल्ट कसने हैं, और वो गलती से कहीं दूसरी तरफ घुमा के बैठ जाए और ढीले हो जाए तो मुसीबत हो जाएगी ना। इसलिए एक समरूपता रखना बहुत जरूरी है। मदन लाल जी नमस्ते कह रहे हैं हम दोनों को। और गोपाल जानी निराश मत होइए। गोपाल जानी ने बहुत वर्ष पहले एसटीसी कर ली थी, तैयारी करते हैं, और ये कह रहे हैं कि हमारी तो शुद्ध सरकार ले नहीं रही है और एग्जाम आगे सरकार देती है। कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है गोपाल जानी। और आप तो बड़े दिलेर आदमी हैं। इन्होंने मेरे से कोई ट्रेनिंग ली थी स्काउटिंग गाइडिंग की, तो तब से मेरे बढ़िया जानकार हो गए और अक्सर मुझे फोन कर लेते हैं। ओम पारिक जी भी कह रहे हैं कि मेरा हाल जानने के लिए रूप सिंह जी और रंगलाल जी मुझे हौसला देने आए। जी बिल्कुल, अपने मित्रों का, अपने दोस्तों का, भाइयों का हालचाल जानना चाहिए। और ये थोड़े अस्वस्थ थे, जब हमें पता लगा तो हम इनके दौलत खाने पर गए और चाय वाय पी करके आए और काफी देर तक बातें की। अब इनका स्वास्थ्य बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं सही होगा। प्रेम मंडा जी भी हमें संग्रिय से नमस्ते कह रहे हैं। और भीमदास जी ने भी एक सवाल पूछा है। राय सिंह जी गोदारा साहब हमें जय हिंद कह रहे हैं जी, आपको भी नमस्ते जी। जगदीश वर्मा जी अमरपुरा जालू खाट, आप भी थोड़े दिन पहले रावसर आए थे, शायद परसों ही, तो तब मेरे गरीब खाने पर आकर के मिलने आए थे, क्योंकि इस प्रोग्राम की वजह से हम पहली बार मिले। वैसे तो प्रोग्राम में वो लिखते ही रहते हैं, तो इस तरह से एक नाता जुड़ता है जी, एक संबंध जुड़ता है हम दोनों को। राम राम कह रहे हैं। एक सवाल भी पूछते हैं। हरी चीनी जी ने एक सवाल पूछा है, सुधीर मुकलावा जी, एक सवाल आज के माहौल पर भी रखें। वो सवाल तो आप भेजे ना जी, आज के माहौल पर भेजें तो कैसे भेजें। सुखराम जी बड़वाल साहब गुड नाइट कह रहे हैं जी। और राय सिंह जी गोदारा साहब ने एक सवाल पूछा है, बिल्कुल अटपटा है, इसका सही समय पर उत्तर दिया जाएगा। विजय कुमार न्याणिया तस्वीर, ये चूरू जिले से भेजा करते हैं हमें सवाल, और इनका सवाल आएगा। इन्होंने नमस्कार भेजी है। जगदीश वर्मा जी ने धन्यवाद दिया है। अगला सवाल कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह जी का हनुमानगढ़ से, हॉकी के बड़े कोच हैं और इनकी आजकल बड़ी धूम है। इनके बच्चों ने राज्य स्तर तक अपनी हाजिरी लगवाई है। इनके जो हॉकी के खिलाड़ी बच्चे तैयार किए इन्होंने, और इन दोनों भाइयों को, नसीब सिंह जी का और कार्टूनिस्ट भाई साहब का मस्तान सिंह जी का, सरकारी अध्यापक हैं। आजकल बहुत नाम अखबार में आ रहा है। इधर सरकारी व्यक्ति के लिए ट्रांसफर अच्छी बात है या बुरी खबर है, क्या होता है? इसका जवाब ये है मस्तान सिंह जी, दोनों ही प्रकार की है। ये दोनों ही प्रकार की है। ट्रांसफर की खबर कर्मचारी के लिए सुखदायक भी हो सकती है और कष्टदायक भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई कर्मचारी अपने घर से दूर हो, है, साल 2 साल 3 साल बाद उसका ट्रांसफर घर के नजदीक हो जाए, तो उसके लिए तो वो खुशखबरी है कि नहीं। और जो आदमी
घर के नजदीक है कई सालों से, उनको दूर ट्रांसफर कर दिया जाए तो उनके लिए थोड़ी सी विपरीत हो जाती है। लेकिन हाँ कर्मचारी है, हर जगह काम तो करना ही है, जहां जरूरत होगी तो वहां सरकार शिफ्ट करेगी ही, ट्रांसफर करेगी ही। तो दोनों प्रकार के इसके अर्थ हैं, वो अपने स्वार्थ के साथ जुड़ी हुई चीज है। अकर राम जी ने सवाल पूछा और हाथों-हाथ उत्तर देने वाली बात है। ये पूछते हैं हम में से उम्र में बड़ा कौन है? तो ये जरूरी नहीं होता जिसकी दाढ़ी लंबी हो वो बड़ा हो। तो आप बता दें जी इनमें बड़ा कौन है? अच्छा, चलिए आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताता मैं। अगले अगली बार बता दें। नहीं, हो महावीर सकता गोदारा जी है। नमस्ते आपको भी, और आज आपका सवाल भी हमारे पास शामिल है इस प्रोग्राम में। पूरा प्रोग्राम देखना। सुधीर जी। बुकलावा जी कह रहे हैं माहौल मामा मामू माम फिर फूफा। बिल्कुल जी, ये रिश्ते हैं जो कभी रूठ जाते हैं और कभी मान जाते हैं। तो ये माहौल बिल्कुल आजकल ब्याह शादी का है ना जी, फूफे की बड़ी जरूरत रहती है। सोम भाटिया हम्म। जी नमन कहते हैं जी। बलजिंदर नेहरा जी सत श्री अकाल कह रहे हैं मोरजन सिखान से। आपको भी हमारी तरफ से सत श्री अकाल जी। और कह रहे हैं कि महावीर को धारा इन्होंने ये सवाल आज भी पूछा है, और इसमें आज वाले सवालों में भी इनका सवाल है। बूढ़े होने की दुआ दे रहे हैं जी, आपका बूढ़ा होंगे। ओम प्रकाश त्याग जी हम दोनों को राम राम कह रहे हैं जी। और सवाल भी इन्होंने कर लिया है। भंवरलाल जी ने भी एक सवाल कर लिया है। और सुधीर मुकलावा जी ने भी सवाल पूछा है। और सोम भाटिया जी, विपुल दहिया जी, गोपीराम जी, नरेश कुमार जी, इन सब के सवाल आए हैं। हमने सबके सवाल नोट कर लिए हैं। जी। बलकार धनजू जी का सवाल है, मेरा पुराना सवाल, क्या हम वक्त को भगवान कह सकते हैं जो हर समय हमारे साथ रहता है? अगर आपका ये सवाल पुराना है तो मेरा जवाब भी पुराना ही है। क्यों हाँ रूप सिंह जी, हाँ हाँ है नहीं? हाँ हाँ। जब सवाल पुराना है तो जवाब भी पुराना ही है। चलिए, फिर भी बताना जरूरी है, हो सकता है कि उस समय दूसरे हमारे साथियों ने ना सुना हो तो वो भी सुन ले। ते हम तो पत्थर को भी भगवान कह देते हैं, ये तो समय है। हम्म। हम इसको कुछ भी कह सकते हैं, और ये हमेशा हमारे साथ है, और क्यों रहे ना रहे। हाँ जी। मदन लाल जी का सवाल हमने नोट कर लिया। महावीर निम्मीवाल जी का राम राम हम तक पहुंचा है। आपको भी राम राम जी। विनोद खोडवी राम राम आपका भी पहुंच गया है जी। और केपी सक्सेना, माफ करना, केपी सोनी जी हनुमानगढ़ से कह रहे हैं, जोगा सिंह जी अब उम्र हो गई, कभी बीवी से पिट जाओगे, चटपटा अटपटा छोड़ दो। खैर, ये आपका अटपटा सवाल तो नहीं है, सलाह जरूर है। और अगर मैंने इसके ऊपर अमल कर लिया ना तो और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर घंटा भर हम आपस में एक दूसरे से माथापच्ची करेंगे। अब आप लोगों से कर लेते हैं, कम से कम 1 घंटा तो दोनों चैन से गुजार लेते हैं। लेकिन आपकी सूचना के लिए बता दें हाँ कि जी। आपके इस सुझाव से पहले ही 100 अंक के बाद हमने इस कार्यक्रम को स्थगित करने की घोषणा पहले कर से दी। ही कर रखी है। हाँ जी हाँ जी। तो ये भी मान सकते हैं कि शायद जिस दिन आपने सोचा होगा उसी दिन हमने भी ये सूचना लागू कर दी थी। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। रसपाल सिंह जी मोरजन सी खान से सत श्री अकाल कह रहे हैं। जी। आपको भी, आपके पूरे परिवार को सत श्री अकाल। पूरा परिवार मेरे साथ फेसबुक से जुड़ा हुआ है। हम्म। रविशंकर जोशी जी नमस्ते कह रहे हैं। बलजिंदर सिंह नेहरा मेरे गांव के, ये कह रहे हैं, भाई साहब गांव की याद नहीं आती क्या? भाई गांव की गलियां किसको याद नहीं रहती हैं, चाहे कितने बुढ़ा हो जाए और कहीं भी चला जाए। और मैं तो आपको बचपन से देखा है, मैं तो जवान था तब आप बच्चे थे। मैंने बलजिंदर सिंह जी तब से आपको देखा, आपके पिताजी के साथ मित्रता रही, साथ पढ़ते रहे। तो
गांव की गलियों पर तो बहुत अगर चर्चा चलेगी तो बहुत कुछ दूर तक जाएगी। धन्यवाद आपका, गांव की बात करी। रामस्वरूप मेहरा नमस्ते जी। जसविंदर कौर जी सत श्री अकाल कह रहे हैं जी। जी आपको भी सत श्री अकाल जी। रंजीत कुमार जी का सवाल आ गया। कह रहे ये पगड़ी की बात कर रहे हैं, सवाल तो नहीं है। कबूतरी पगड़ी कह रहे हैं जी, अच्छी लग रही है जी, धन्यवाद जी। कोई चीज आपको अच्छी तो लगी। ओम पारिक जी ने भी सवाल पूछा है। भंवरलाल जी ने भी सवाल पूछा है। हनीफ खान जी गुड इवनिंग कह रहे हैं, बहुत दूर से कहते हैं दोनों अजीजों को, सऊदी अरब में बैठे हैं। और विपुल दैया जी, इनका सवाल आ गया। राज विजारनिया साहब बहुत बढ़िया, इन्होंने इमोजी भेजी है खुशी वाली। राज विजारनिया जी बहुत बड़े साहित्यकार हैं, राजस्थानी भाषा के। इनको पीछे ही थोड़े दिन पहले ही पुरस्कार मिले हैं बड़े बड़े, जी और बधाई। बड़े अच्छे राजस्थानी के साहित्यकार हैं, बधाई है इनको। जी सुख परिहार जी हमें राम राम कह रहे हैं। और विनोद खोड़ जी कह रहे हैं मैंने एक सवाल पूछा वो किधर गया, कहीं नहीं गया, हमारे उसको दिलो दिमाग में उतार लिया गया है जी। महावीर गोदारा जी नमस्ते जी आपको। और आपका सवाल भी आज आएगा। राज विजानिया जी कह रहे हैं जोड़ी जिंदाबाद, धन्यवाद जी। और हनीफ खान जी कह रहे हैं कि बस 3 एपिसोड रह गए। जी जी, अब तो गिनती चाहे करो चाहे ना करो, 3 ही रह गए। मनोज छिपा जी भी हमें राम राम कह रहे हैं जी। जी बलकार धंजू जी का एक और सवाल आया है। दुनिया की सबसे बड़ी और कीमती चीज क्या है? देखो जी, आज मैं 2 काम के लिए फुट्टा लेकर निकला था, सारे हाँ। नाप जो करके आया हूँ। हम्म। ये देखिए आप, देखो इधर, आप इधर देखो जी। हाँ जी हाँ जी फुट्टा हाँ जी हाँ लेकर जी। निकला था, मैं सारी नाप जोख करके आया हूँ। हाँ। एक सवाल और भी है, उसके लिए भी मेरे को इसकी जरूरत पड़ गई थी, स्केल की। अच्छा। हाँ बिल्कुल, एकदम नपा तुला होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ा ही हम। हाँ हाँ जी। तो एक्यूरेट। ये तो सबसे बड़ी और कीमती चीज जो मेरे को मिली, वो है हाँ ऑक्सीजन वाली हवा। हाँ। ये दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, बेशकीमती चीज है। बाकी सबके बिना हम काम चला सकते हैं, इसके बिना काम चलना, एक काम तो क्या, एक सांस चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसके बिना तो। और एक बात है कि हमारी दोनों की फोटो आज बराबर बराबर एकदम बढ़िया बढ़िया आ रही है, बहुत अच्छी लग रही है। धन, थैंक यू। सेटिंग हाँ बहुत हाँ बढ़िया हाँ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, पता नहीं आज अपने आप ही सेटिंग होगी। हाँ, ये सेटिंग जो है ना, बहुत ही सुंदर लगी यार। हाँ, मैं हमेशा नीचे रह जाता हूँ। अ, हाँ, वो थोड़ा सा आधे विपुल दैया जी कह रहे हैं, विपुल दैया जी आपका सवाल हमारे पास है। और आप अगला एपिसोड देखें, उसमें उसका उत्तर मिल जाएगा। और रविशंकर जोशी जी का सवाल बन गया ये। और सुधीर मुकलावा जी करें कि मतलब, इन्होंने किसी सवाल पर पूछा होगा मतलब। और मनोज शिल्पा जी कह रहे हैं कि ये जोड़ी जोरदार, धन्यवाद जी। और बलकार धंजू जी अनूपगढ़ वाले भी कह रहे हैं उत्तर भी जोरदार, धन्यवाद। इनका उत्तर क्योंकि अभी 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 दिया है ना। और योगराज शांडिल्य जी धर्मशाला, शहर धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से कह रहे हैं कि वाह सर जी, आपने अपनी दाढ़ी कितनी लंबी कर ली। अच्छा। यही सवाल हो। मैं ये पूरी नाप जोख करके बैठा हूँ, स्केल काम आ गया ना आज। हाँ। ये 15.3 सेंटीमीटर लंबी है। इन्हीं का अगला सवाल है जी। अगर आप अटपटे सवालों के चटपटे जवाब ना देते तो क्या करते? तो योगराज जी, आपकी तरह मैं भी सवाल पूछता। हम्म अटपटा चटपटा सवाल बना करके पूछा करता है ना, फिर आप जवाब दिया करते है ना। हाँ जी। राम प्रताप भाटिया जी हमें राम राम कह रहे हैं। जगदीश परिहार जी हमें राम राम कह रहे हैं। सुधीर मुकलावा जी ने अब लिखा है कि 3 एपिसोड का मतलब, अच्छा। 3 एपिसोड का मतलब यही है जी कि 100 अंक हमारे जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम इस प्रोग्राम को स्थगित करेंगे। ये प्रोग्राम बस 100 अंक तक ही चलना है, ये इसका मतलब है।
हनीफ खान जी का सवाल आ गया, रणजीत कुमार जी का सवाल आ गया, रवि शंकर जोशी जी रवि, इनका भी ये सवाल है, इसको हमने नोट कर लिया। लो जी, धनराज लोहिया जी भी कई एपिसोड के बाद हमारे साथ जुड़े हैं, प्रणाम करें जी आपको भी हमारी तरफ जी से। हाँ। नमस्ते धनराज लोहिया जी। और मांगीलाल सारडीवाल साहब का रावत सर से सवाल है, भगवान तेरी कुदरत, ये कौन सा पक्षी बोला करता है? जिस पक्षी को ये बात सिखाई जाती है वो बोला करता है, और एक ये जो हम हैं बिना पंखों के पक्षी, इनको लाख समझा लो, ये बोलते ही नहीं है। हाँ, मदन लाल जी, हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से नहीं बोल रहे, हम अपने अपने घरों से बोल रहे हैं, और हमारा प्रोग्राम लाइव चल रहा है नेटवर्क के अनुसार मोबाइल पर। जी हनीफ जी का भी एक सवाल आ गया सऊदी वालों का। तो राकेश लीलन जी अनूपगढ़ से कह रहे हैं कि सर जी, बिगी बिल्ली का क्या मतलब होता है? घर के आगे। मारे चुप रहना, घर के मारे चुप रहना, तो फिर बीगा कुत्ता बन जाए तो क्या करेगा? अच्छा, आपने ठीक लिखा है कि भीगी बिल्ली बनने का मतलब है कि घर में चुपचाप है हाँ, ना। भीगा कुत्ता बन जाएंगे तो क्या होगा, फिर वो बिल्लियों के पीछे नहा धो करके पड़ा रहा करेगा। हनीफ खान जी, हमने बिपिल दैया जी को बात अपनी तरफ से बता दी है कि हम अगले एपिसोड में उनके जवाब का सवाल का जवाब देंगे। सुधीर मुकलावा जी कह रहे हैं 2 साल चलेगा, फिर लास्ट 3 का मतलब बोलो। आज सुई आपकी सुधीर जी एक ही जगह अटक गई है। 2 साल की तो हमने बात नहीं करी, 2 साल तो अपने आप हो जाएगा, लेकिन बात तो हमारी 100 एपिसोड से संबंधित है। 2 साल तो वैसे हो भी गए देखा जाए तो। जी लीजिए साहब, अगला सवाल केपी सोनी साहब का हनुमानगढ़ से है कि रेडियो पर फरमाइश बहुत सुनी, पर अब वो जमाना कहाँ गया? वो जमाना अब सारे का सारा मोबाइल में चला गया। हाँ हाँ, बात तो यही है ना। लक्ष्मण भाटी जी भारतीय है 67 RP, नींबू निचोड़ते समय कितनी भी सावधानी रख ली जाए, फिर भी 1-2 नींबू आ ही जाते हैं, बीज उसके नींबू के बीज नींबू निचोड़ते समय गिलास में आ ही जाते हैं, आके गिर जाते हैं, चाहे कितनी सावधानी रखें। क्यों? क्यों? हाँ 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 बहुत अच्छा सवाल पूछा है लक्ष्मण जी ने। और हाँ जानकारी होनी चाहिए गुरुओं को तो, क्योंकि बच्चे पता नहीं क्या क्या पूछ बैठते हैं। हाँ जो नींबू के बीज हैं वो नींबू हाँ में रहते हैं, रस में रहते हैं, लेकिन उनको तैरने का मौका नहीं मिलता। और जब हाँ जी निचोड़ा जाता है तो उस समय जो है, हो सकता है कि 1 2 4 बीज हिम्मत करके है, बाहर निकल जाए, छिटक जाए और थोड़ा तैरने का आनंद ले ले, इसलिए बाहर निकलते हैं। हाँ, बिल्कुल साहब। जी गौ सेवा जागृति अभियान, ये जो पोस्ट है ये डाली है भिखाराम शर्मा ने। मैंने भिखाराम शर्मा का पहले भी 1-2 बार जिक्र किया है, कथावाचक हैं, हमारे हाथों से निकले हैं, हमारे साथ स्काउटिंग में आया करते थे शिष्य के रूप में। बड़ी अच्छी उस समय भी मुझे दिखती थी इनकी प्रतिभा, और उन दिनों तो नाटक वाटक में अच्छी तरह से भाग लिया करते थे, खूब रौनक लगाते थे। ये कह रहे हैं कि मैं कथाओं में व्यस्त होने की वजह से, आजकल हरियाणा में कथा चल रही है, इसलिए मैं आपका प्रोग्राम सुन नहीं पाता, लेकिन आज देख रहा हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं रावत सर में ही हूँ। धन्यवाद भिखाराम जी आपका, आपके हजारों लोग मुरीद हैं, और बिल्कुल आप उनकी आकांक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं और समाज सुधार का काम आप कर रहे हैं। हमें बड़ी अच्छा लगता है जब आपकी कोई खबर हम पढ़ते हैं तो। जी धन्यवाद आपका, आप आज प्रोग्राम में शामिल हुए। मोहम्मद असलम जी भी हमें नमस्ते कह रहे हैं, सुरेंद्र सुड्डा जी भी हमें नमस्ते कह रहे हैं, और रविशंकर जी
कह रहे हैं जी कोई कविता सुना दिया करो तो बड़ा अच्छा रहे रहे तो जोशी जी ये प्रोग्राम तो हमारा अटपटे सवाल चटपटे जवाब है। बीच में कभी कभी कोई संदर्भ में कहीं आ जाती है संदर्भ में, तब मैं सुनाता भी हूँ। पूर्ण राम आर्य जी भी हमारे साथ हैं, हमारे शिक्षक साथी। राम राम कह रहे हैं जी। राम राम। हाँ जी। सुधीर मुकलावा जी कह रहे हैं कि गिणत में सप्लीमेंट्री आई थी तो 100 का मतलब 2 साल होता है जी। धन्यवाद, आपने मजाक में बात टाल दी, चलो बढ़िया किया। लो जी, जगसीर सिंह जी कलाला साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और इनका सवाल भी आ गया है पंजाबी में। आज हमने सवाल की भी रसीद दे दी कि आपका सवाल पहुंच गया। अगले एपिसोड में आप जगसीर सिंह जी उसको जरूर सुनेंगे। जगसीर सिंह जी लगातार हमारे कई प्रोग्रामों से, जब से मैंने इनका उपन्यास ढाणी मुख्तियार सिंह पढ़ा है पंजाबी में, तब से हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे हर एक प्रोग्राम को आप देख रहे हैं और बड़ी तल्लीनता के साथ देखते हैं। आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद। भगवाना राम जी जानी साहब राम राम कह रहे हैं। ताराचंद जी नायक जो खोथावाली से हमें राम राम कह रहे हैं। रविवार जो श्यामलाल रविवार ये सहज गुप्ता जी, गोष्ठी में आ रहे हैं जी कलाला साहब, रविवार ये सहज चर्चा है उसमें भी इनको शेड्यूल कर रखा है, वो आ रहे हैं इसमें भी अपना प्रोग्राम। अगले शायद इसी संडे को आ जाएंगे 4 तारीख वाले में। हाँ जी जी, जी। बिल्कुल। श्यामलाल हुड्डा जी खोटा और अवसर से हमें देख रहे हैं। धनराज लोहिया जी खेतावाड़ी पहले कैंप में ये बात कर रहे हैं भिखाराम की, कि वहाँ ये प्रोग्राम में थे, उस स्कूल में, आपके स्कूल में कार्यक्रम था। धनराज जी लोहिया खोतावाड़ी स्कूल में पढ़ाते थे और वहाँ स्काउट कैंप का मैं इंचार्ज था, तब जी की बात ये कर रहे हैं जी। धन्यवाद धनराज लोहिया जी, इतनी पुरानी बातों को याद करके। पवन मेहरा जी भी हमें राम राम कह रहे हैं जी। तो बलकार गंजू जी कह रहे हैं जी नोट व वोट ना होते तो क्या होता। नोट और वोट ना होते तो फिर किसी में खोट भी ना होता। हाँ लो जी साहब हमारे साथ जुड़े हैं सोनू रोलन मोदू नगर। राम राम गुरुदेव, आप सभी की अनुकंपा और आशीर्वाद हम पर बना रहे, युवा पीढ़ी के लिए कार्य करते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं व्यक्त की हैं और हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। जी विपुल दैया जी कह रहे हैं सुपर से भी ऊपर। धन्यवाद जी विपुल जी। और आपका प्रोग्राम, आपका जो सवाल है वो अगली बार आ जाएगा। सुभाष सुथार जी बणी से अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं, बणी से सुभाष जी राम राम कह रहे हैं। राजेश मेहला जी सादर प्रणाम कहते हैं। शाहसवार खान लखोवाली हेड से नमस्ते कह रहे हैं। बिल्कुल जी, आपने जगह का नाम भी लिख दिया तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। पीटी पूनिया साहब भी आज कई अंकों के बाद जुड़े हैं, नमस्ते कह रहे हैं। नमस्कार साहब। हरदीप बराड़ जी भी हमें देख रहे हैं और सत श्री अकाल कहा है आप दोनों को, आप दोनों, आपने हम दोनों को। राम कुमार रेवाड़ साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नमस्ते कह रहे हैं। और जी। बलकार दंजू जी का अगला सवाल आ गया है, हमने नोट कर लिया है। उमेदा राम जी हमारे साथ अब सवाल के रूप में जुड़ रहे हैं बाड़मेर से, होडू बाड़मेर से। उमेदा राम जी गोदारा साहब प्रिंसिपल हैं और अक्सर हमें सवाल लिखते रहते हैं। आज भी इनके कई सवाल आएंगे, इसलिए इनसे निवेदन कि आप बारी बारी सवालों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जी ऐसी हाँ। कौन सी चीज है जिसे बच्चे बूढ़े जवान सभी पसंद करते हैं? मेरा उत्तर मोबाइल। इन्होंने ये भी लिख दिया कि मैं तो समझता हूं कि मोबाइल। आप किस चीज को समझते हैं? देखो जी, मेरा उत्तर तो ये नहीं है। हाँ मोबाइल आपने उत्तर ढूंढ लिया, हाँ ठीक है, हाँ कोई बुरा भी नहीं है, कोई गलत भी नहीं है, ठीक है हाँ ना। लेकिन मेरा जवाब तो भिन्न होगा ना। हम्म? हाँ हाँ जी। मेरा जवाब ये है, ध्यान से समझ लेना। हाँ कोई रोक टोक ना हो, कोई रोक टोक ना हो, ये सबको पसंद आती है ये बात, चाहे बच्चा हो या जवान हो या बूढ़ा हो या मेरे जैसा हो या किसी भी जैसा हो, ये बात सबको पसंद आती है। रोक टोक जो है ना किसी को पसंद नहीं आती। जी। जी बड़ो होगी। मेरे पास जो दूसरा फोन कमेंट देखने वाला था ना, उसकी बैटरी
बैटरी एकदम बैठ गई, वो मांग के लाया था मैं, बस ऐसा वैसे ही था। तो मैं मेरे घर से भी बाहर प्रोग्राम कर रहा हूँ तो ये गड़बड़ बिल्कुल सो गई वो। मैं दिखा देता हूँ, गैस खत्म हो गया काम, पता नहीं क्यों थी इसमें, और नहीं ऐसा था। आप देखा करें फिर कमेंट दिख रहे हैं आपको? मेरे पास आते नहीं है ना। एकदम मट्टा बैठ के बात, कोई हमारे मित्र लिख के भेजा करें, मैं लिख के फिर क्या भेज, कहाँ पढ़ूंगा मैं उसको। तो फिर क्योंकि मेरे पास जो मैं है ना, एक ही कमेंट आ रहा है, वो स्टार वाला है, और वो उसके वहीं पड़ा है, नीचे से कोई एक आधा निकल जाता है, बस पकड़ में नहीं आता मेरे ये। पता नहीं। आज मैंने कोई अलग से व्यवस्था करके रखी नहीं थी। मैं हाँ जी। बाहर आया हूँ रिश्तेदारी में। ये है जरूर कि जैसे ही कार्यक्रम खत्म होता है तो उसके बाद मैं सब जितने भी कमेंट लिखे होते हैं, दुआ सलाम लिखी होती है, उनके सब के मैं रिप्लाई देता हूँ, और रिप्लाई देने के बाद ही मैं सोता हूँ, चाहे मेरे को कितना भी टाइम लग जाए, तो मैं उधर रिप्लाई जरूर करूंगा मैं। धन्यवाद। हाँ, व्यक्तिगत रूप से कर देना जी। जी क्या हाँ, करें, सबको। मजबूरी होगी, मैं बाहर आया था और मैंने किसी और से फोन लिया है, और मैं बिल्कुल आज कहीं और अन्य जगह बैठा हूँ, और मेरे घर पर तो ऐसी समस्या आती नहीं है, लेकिन क्या करें, ये तो बहुत गड़बड़ होगी। इन्हीं का जी उम्मीदाराम जी का सवाल है, सर्दी के मौसम का खांसी से क्या संबंध है? सर्दी के मौसम का खांसी से संबंध दवाई के साथ जुड़ता है जाकर के, हाँ, क्योंकि दवाइयां भी तो काफी दिनों से डब्बियों में बेचारी कैद पड़ी हैं, उनको भी तो आजादी चाहिए ना। हाँ, जब इसको आजादी चाहिए बाहर निकलने की, इसको भी बाहर निकलने की आजादी चाहिए कि नहीं, तो दवाइयों को भी तो बाहर निकलने की आजादी चाहिए। इन्हीं का अगला सवाल भी है कि संतोष को सबसे बड़ा सुख क्यों कहा जाता है? संतोष, अच्छा, संतोष जो है उसको सबसे बड़ा सुख इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो किसी से ज्यादा मांग डिमांड वगैरह नहीं करता, इसलिए सबसे बड़ा सुख कहा जाता है। मिनट्स बराबर आ रहे होंगे, लेकिन हम विवश हैं, पढ़ नहीं पा रहे, हमारी जी एक जी। टेक्निकल समस्या की वजह से ऐसा हो गया। आर के सोडा कह रहे हैं कि क्या बालों को रंगने से उम्र, काला करने से बालों को उम्र छुप जाती है क्या? अभी जो पहले कुछ इस तरह का मिलता जुलता एक पढ़ा था कमेंट आपने, उसी से रिलेटेड ये जवाब आ गया। हाँ, बालों का रंगने से उम्र कम नहीं दिखती, हाँ, उल्टा काम हो जाता है, ज्यादा हाँ, बड़ी उम्र नजर आने लग जाती है, क्योंकि वो अंदाजा जो लगाने वाला है ना, वो ज्यादा लगा लेता है फिर। हाँ। एल एस बुट्टर साहब कह रहे हैं कि डेडर पानी कब पीते हैं? डेडर मतलब मेंढक, पानी कब पीते हैं? देखो जी, वो दूसरा शब्द बोल दिया वो आपका है, लेकिन इन्होंने जो लिखा हुआ है ना, वो क्या लिखा था, डेडर, बस उतना ही काफी है। हाँ। तो ढेडक जो है वो पानी तब पीते हैं जब मेंढक पानी पीते हैं, दोनों एक साथ ही पी लेते हैं। एल एस बुट्टर साहब का सवाल है, और सुरेश कड़ेला जी का सूरतगढ़ से भी यही सवाल लगभग मिलता जुलता सा है। दो सवाल इकट्ठे बोलूंगा। घर जी। का जोगी जोगना, बार का जोगी सिद्ध क्या होता है? ये तो एल एस बुट्टर साहब ने पूछा। और सुरेश कड़ेला जी सूरतगढ़ वालों का है कि नाक में दम करना क्या है? दोनों ही आपने सवाल लिख करके पूछ लिए हैं, तो दोनों का जवाब एक जैसा ही है। हाँ, ये पूछा कि ये दोनों क्या हैं, ये हाँ, दोनों क्या है? मुहावरे, मुहावरे हैं ये, और कुछ नहीं है। ये है चटपटा जवाब। कमलेश कुमार सत्ता सर से कह रहे हैं, आलू का समय कब खत्म होता है? अच्छा,
जब हम उसको खा जाते हैं तब उसका समय खत्म हो जाता है। बस इतनी सी बात है, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। उसके आगे उसकी उम्र चलती नहीं है। विनोद खोट भी, लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि दिन में तारे दिखा दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हो सकता है कि वो कोई दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी में काम करता हो, जो हाँ, अंतरिक्ष में रॉकेट भेजती है, तो इनको भी वो अंतरिक्ष यात्री बना करके भेज दे। ये हो सकता है। और यही कारण है कि लोग कह देते हैं कि दिन में तारे दिखा दूंगा। रूप सिंह जी गायब हो गए हैं, मैं दोबारा ऐड करता हूँ। बस ये कहानी का ब्याह हो गया, इसमें 100 लफड़े हैं। कोई ना कोई थोड़ी लात मारती है, और उधर से पंगा था, ये बीच में भाचल ले जी और गलत हो गया। कोई बात नहीं साहब, आज हाँ, ठीक का हो गया। प्रोग्राम में अब मजा तो सारा गया तो गया, बस गया, कोई बात नहीं। नहीं, कहीं नहीं गया, यही है सारा अभी। हाँ, ये बात रोहतास ज्ञानी जी पूछ रहे हैं कि घर का भेदी लंका ढाए तो बाहर का भेदी क्या ढाए। घर का भेदी अगर लंका ढाएगा तो बाहर का भेदी हम्म क्या करेगा? वो एक नई अपनी लंका तैयार कर लेगा। तो किसी की तोड़ेंगे तभी तो अपनी बनाएंगे ना। शंकर बानिया जी कह रहे हैं सर, आईना ना होता तो क्या होता। आईना ना होता तो घर में आईने को देखने वाली आई ना होती। है कहां से लेके रवि गेदर जी फाजिलका वाले अब आए हैं कई एपिसोड्स के बाद। रवि हम्म जी, आपकी गैर हाजिरी लगती रही कई दिन तक। कह रहे हैं व्हाट्स ऐप है, व्हाट्स अगर ऐप है तो फेसबुक क्या है। अच्छा, अगर वो अप है, व्हाट्सअप है, तो ये है फेसबुक डाउन। क्योंकि जो भी इसके सामने आता है सिर झुका के खड़ा रहता है। डाउन, हेड डाउन। हाँ, महावीर गोदारा पोहड़ का काम से कि सर थे बुढ़ा क्यों कोनी होया। आहा,
ऐसा है, आपको देख करके आ जाती है चेहरे पे रौनक। वाह। आप समझते हैं हम जवान हैं। धन्यवाद। हाँ, धूलीचंद भोबरिया जी सुरतगढ़ से कह रहे हैं गुलाब जामुन में गुलाब तो नहीं होते। अच्छा, मैं इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपनी तरफ से, रूप सिंह जी की तरफ से, सभी दर्शकों श्रोताओं की तरफ से। एक बात और बता दूं, उसमें हाँ जी। इन्होंने क्या कहा है ना कि गुलाब जामुन के अंदर जामुन तो नहीं होता ना, तो उसमें गुलाब भी नहीं होता। हाँ, जनरल नॉलेज की बात है जी हमारे लिए तो ये आपने दो बातें बता दी। जी। और विक्रम जांगड़ा जी नौहर से कहते हैं कि एक घाट बाद और क्यों है जी। एक घाट बाद और क्यों है जी। जी 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 जी। एक घाट के बाद दूसरा घाट आवे है जी, इतना ही जवाब है। घाट बाद होगी बात तो ये सवाल सुन के। घाट बाद। हाँ। हाँ। हम्म, नारायण सिंह जी कड़वाल साहब रावसर से, जी आदमी के जी। मरने के बाद राम नाम सत्य है तो जीवते रहते क्या सत्य है। जो कुछ भी सत्य है जीते जी वो सारा का सारा झूठ, उसको सब झूठ मानते हैं। इसीलिए आखिरी वक्त में ये बात बोली जाती है, सत्य है। उमेदाराम गोदारा जी होडू वाले बाड़मेर से, बिल्ली के भाग्य का छीका टूटा तो मेरे भाग्य का क्या। अच्छा हाँ। भाई, बिल्ली के भाग्य में तो चीका टूटना था, उसने माल मलाई खानी थी, उसको तो मिल गया। और आपके भाग्य में मैं बता देता हूँ क्या है, कि जो फर्श के ऊपर सारा कचरा हुआ, उसकी सबकी साफ सफाई करने की जिम्मेवारी आपकी। भाग्य सराह लो जी अपना भाग्य आप ही। हाँ। और यही पूछते हैं उमेदा राम जी, ही पूछते हैं कि एक गीत की पंक्ति के अनुसार दुनिया में आए हो तो लब कर लो, नहीं करने वालों का क्या होगा जी। अच्छा, नहीं करने वालों का तो भाई ब्याह होता है कि नहीं? ब्याह होता है उनका तो, ब्याह करके आनंद उठाइए शादी का, हाँ। वैवाहिक जीवन का, सुखी जीवन का। और यही पूछ रहे हैं कि जी पहाड़ी इलाकों में सड़कें घुमावदार क्यों बनाई जाती हैं, सीधी क्यों नहीं बनाते। अच्छा जी, पहाड़ों में सड़कें घुमावदार किसी कारण से बनाई जाती हैं, वो आपने पूछा, मैं आपको बता देता हूं कि लोग कोई तो स्वेच्छा से, इच्छा से या आनंद से पहाड़ों में घूमने आते हैं, घूमने आते हैं, घूमने। और कुछ लोग डॉक्टर की फरमाइश पर घूमने आते हैं, घूमने। कभी इनको पहाड़ों में ले जाओ, मैंने तो जो इलाज करना था कर दिया, वहां नेचर कुछ इलाज कर दे तो कर दे, है कि नहीं? तो जब दोनों ही घूमने के लिए आते हैं, तो अगर सड़कें ही घुमावदार नहीं होंगी तो फिर काहे का घूमा, इसलिए घुमावदार होती हैं। कमेंट्स हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पा रहे और हम सुना नहीं पा रहे, इसके लिए बार बार हम क्षमा प्रार्थी हैं। और निश्चित रूप से आपको व्यक्तिगत रूप से कमेंट्स का जवाब दे दिया जाएगा, और अगले एपिसोड में अगर आपने सवाल पूछे हैं तो जरूर शामिल कर लिए जाएंगे और हम कोई ना कोई इंतजाम करके अच्छा करके प्रोग्राम शुरू करेंगे। आज बेबसी थी इसलिए वो बैटरी एकदम लो हो गई थी, फुल फोन खराब था, बाहर आने की वजह से ऐसा हो गया, तो क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन आप हमारे साथ बड़े मन के साथ जुड़े रहें, तो अंत तक प्रोग्राम देखें और अगला प्रोग्राम भी जरूर देखें। अगर आपने सवाल पूछे हैं तो वो सवाल भी इसके अंदर तो नोट रहेंगे कमेंट्स में, और उनका उत्तर भी आपको अगली बार में जरूर मिलेगा।
जी राजू कुमार जी कह रहे हैं कि संसार सत्य से दूर क्यों होता जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। सत्य से दूर इसलिए हो रहा है क्योंकि नजदीक तो कोई इसके फटकना चाहता नहीं ना। हम्म। और ये दूर इसलिए होते जा रहे हैं कि कोई चार भाई उठा करके जल्दी से राम नाम सत्य के दर्शन ना करवा दे मेरे कहीं, इसलिए दूरी बढ़ी। उमेदा राम जी के एक दो सवाल आए हैं और है हमारे पास बोडू से, बाड़मेर जी से। कह रहे हैं कि नेता चुनावों में वादे करते ही क्यों है जब उनको पूरा तो वो कर नहीं पाते। तो इसी के जुड़ता हुआ जवाब ये है कि लोग वादा तो करते हैं लेकिन वोट किसको देते हैं कुछ खबर नहीं। हाँ, लेने को देना है। और इन्हीं का है जी, नेता और अभिनेता में क्या अंतर होता है। अच्छा जी। हाँ, नेता जो है वो सड़क पर मंच पर अभिनय करते हैं और जो अभिनेता है वो फिल्मी पर्दे पर अभिनय करते हैं। ये फर्क है दोनों का। इन्हीं का है कि उमेदा राम जी का ही अगला सवाल है कि सब्र का फल जब मीठा होता है तो जल्दबाजी का कैसा होगा। हाँ, जल्दबाजी का फल दो प्रकार का होता है। एक तो है कि कच्चा, कि आपने कच्चा तोड़ के खा लिया। दूसरा है कि अगर आपने उसको जल्दबाजी में पकाने की जरूरत पड़ गई तो जल्दबाजी में पका लिया तो जला हुआ होगा। तो ये दो उत्तर है इसके जनाब। श्री गंगानगर से जीत भांबू जी पूछते हैं, अंधा बांटे रेवड़ी मुड़ मुड़ अपनों को दे, वो दूसरों को क्यों नहीं देता। क्योंकि आंख वाले जो हैं वो डंडी मार जाते हैं और ये लोग डंडी नहीं मारते। इनको पता है कि कौन अपना है कौन पराया है, अच्छी तरह से जानते हैं। अरे इन्हीं का है कि जोगा सिंह जी, अगर आपको रास्ते में भगवान जी मिल जाएं तो आप उनको क्या बोलोगे। अच्छा, मिल जाएंगे तो जैसा कि राहगीर राहगीर के साथ सलूक करता है, दुआ सलाम करके हाय हेलो करके अपने साथ चलते जाएंगे, गपशप करते हुए रास्ता आसानी से कट जाएगा। अब आपकी फोटो नहीं आ रही, आज मेरी वजह से हो गया होगा, नेटवर्क की वजह बन गया हूं मैं एक प्रकार से। अब अच्छा, आपकी मेरी फोटो आपको दिखनी फोटो चाहिए। आपकी फोटो नहीं दिखाई दे रही, मेरी फोटो तो मुझे दिख रही है। नहीं, मेरे को आपकी फोटो नहीं नजर आ रही, ज्वाइनिंग दिखाई दे रही है अभी तक, पूरे जुड़े नहीं वो है आप। हवाली पर ज्वाइनिंग दिख रहा है, वो मुझे हवाली पर दिख रहा है। खैर चलो, सवाल ओके। तो सारे हमारे बन गए हैं, आज हो गए हैं। ठीक है, जी वो जी। जो आनंद था वो कमेंट्स पढ़ने से, जो सबकी नमस्कार लेने से, उनको उत्तर देने से जो आनंद बना करता है वो जी आज जी। वजह बन गया। और बीच अच्छा, में क्वेश्चन पूरे हो नेटवर्क गए को सर। भी मैं बहुत हूँ, चलो कोई बात नहीं है। तो अब वो पाकिस्तान तो जो पर वक्त की बात है वो तो कर ली। तो अब हम आज्ञा लें फिर। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत ठीक, धन्यवाद धन्यवाद सबका। साहब, सबका धन्यवाद।